भाई हमारी जो सना खान है वो एक एडवोकेट है, वो बिग बॉस 17 के घर में हमें नज़र आ रही हैं। और बिग बॉस 17 के घर के अंदर घुसे हुए उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, और एक बड़ी मुसीबत उनके ऊपर टूट पड़ी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी नासमझी, गलती, या अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को अनदेखा करना है। वो क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं बात आज की। एंड सना के साथ जो भी हुआ है वो उनको बहुत बड़े पचड़े में फंसा सकता है। इवन उनका जो लॉ कैरियर है वो भी ख़त्म हो सकता है इसकी वजह से। तो मैटर क्या है, दरअसल मैटर ये है कि एक लॉयर हैं, उन्होंने एक मतलब जो बार काउंसिल होता है उसके लॉ को, सॉरी उसके रूल को नज़रअंदाज करने की वजह से एक लीगल नोटिस जो है वो भिजवा दिया है सना के घर पर। और हाई कोर्ट के हैं वो एडवोकेट, इसके वजह से उन्होंने हाई कोर्ट में भी, और क्या कहते हैं जो बेंच होती है उनको भी ये दे दिया है कि भाई ऐसी ऐसी एक एडवोकेट है, उन्होंने जो हमारा बार काउंसिल होता है उसकी जो ये पूरी की पूरी जो रूल्स होती हैं उनको उन्होंने तोड़ा है। अब रूल्स क्या होते हैं और क्या ये जो केस था वो सच में एक्चुअल में कुछ बनता है नहीं बनता, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लॉयर भाई साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है, पहले तो उनका नाम बता दो, एडवोकेट आशुतोष जे दुबे उनका नाम है। और उन्होंने, आप जैसे देख सकते हो पोस्ट करते हुए बताया है बाकायदा कि आई हैव फॉर्मली नोटिफाइड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया दैट एडवोकेट सना रईस खान हैज पार्टिसिपेटेड एज अ कंटेस्टेंट इन द रियलिटी शो बिग बॉस 17 which is a violation of bar council rules. According to 47 to 52 of the Bar Council of India rules, advocates are prohibited from engaging in any other employment to generate income. Additionally, Section 49(1)(c) of the Advocate Act 1961 restricts practicing advocates from pursuing full-time employment in other fields. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मतलब क्या बता दिया, ये तो कुछ हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा। एक्चुअल में हुआ ये कि जो हमारी सना जी हैं वो एक प्रॉपर फुल टाइम प्रैक्टिशनर है। और आपने जैसे देखा भी होगा कि अभी शाहरुख खान का जो केस हुआ था आर्यन वाला, ड्रग्स वाला, उसके चक्कर में वो हाईलाइट भी होनी थी क्योंकि वही आर्यन का केस संभाल रही थी। यानी वो प्रॉपर प्रैक्टिशनर है, वो प्रॉपरली प्रैक्टिस करती हैं। ऐसा नहीं कि चलो भाई वो एडवोकेट हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती। फॉर एग्जांपल हमारी जो पिछले सीजन में थे निमृत, उन्होंने लॉ की है लेकिन वो फुल टाइम एडवोकेट नहीं है, ना ही वो प्रैक्टिस करती है। जिसकी वजह से उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती थी। बट सना फुल टाइम प्रैक्टिशनर हैं, वो फुल टाइम लॉयर हैं और वो प्रॉपरली लॉ फील्ड से बिलोंग करती हैं। और अब वो क्या है, अब वो सडनली बिग बॉस में आ गई हैं। बिग बॉस का ऑफर भाई बंदा कैसे रोकेगा, और वो बिग बॉस में आ गई। अब जो हमारा बार काउंसिल है उसमें लॉ है, सॉरी उसके रूल्स हैं। उन रूल्स में एक स्पेसिफिक चीज़ क्लियरली लिखी है कि आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जॉब कहीं पर भी आप हमें नज़र नहीं आ सकते अगर आप प्रॉपरली एडवोकेट और आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, अब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप बस सिर्फ उसी में काम करने पर तुले हुए, उसी पे आप काम कर रहे हो। बिग बॉस के घर में 3 महीने 4 महीने जितना भी टाइम है आप घर के अंदर ही है, तो आप कहीं भी दूर दूर तक लॉ से, कोर्ट से, अपने जो भी आपके वकील हैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हो। इवन आपके पास आपका फ़ोन भी नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, आप प्रॉपर 24 आवर्स एम्प्लॉयमेंट हो और एम्प्लॉयड हो बिग बॉस के घर में। तो ये क्लियरली बहुत बड़ा रूल्स का वायलेशन है जो हमारी सना जी ने किया। यहाँ पर सना के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि भाई आप फुल टाइम प्रैक्टिशनर हो, कि आपको ये रूल याद नहीं था जो आपने बिग बॉस में आने के लिए हामी भर दी। और बहुत जल्द हमारी जो सना जी हैं वो घर से बाहर हमें आते हुए नजर आए। क्या वो घर से बाहर आ भी चुकी हूँ, क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, केस बड़ा है, ये सीन बहुत बड़ा है और सना का जो कैरियर है वो दाव पर लगा हुआ है। सो लेट्स सी सना इस चीज़ से कैसे बाहर आती हो, किससे मतलब इन सब चीज़ों को हैंडल करते हो, कैसे वो इन सब चीज़ों से मैनेज करके क्या वापस बिग बॉस के घर के अंदर आती है या नहीं।
देखने वाली बात होगी। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या सन्ना ने ये जो रूल्स का वायलेशन किया है, क्या ये सच में करना सही था या नहीं। और इसी तरीके से बिग बॉस 17 की हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।